दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज आ सकता है फैसला। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके विरोध किया। ईडी की अंतरिम जमानत का विरोध करने पर केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई। दिल्ली शराब घोटाले में आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती ईडी। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिनके बयान पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई वो सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तारी से बीजेपी को चुनावों में मिली है बढ़त। शराब घोटाले के आरोपी के कविता की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका की थी खारिज। आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। नंदुरबार और महबूबनगर में करेंगे जनसभा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज पीएम मोदी करेंगे रोड शो। 13 मई को उड़ीसा की 4 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली है। कन्नौज और कानपुर में विशाल जनसभा। कन्नौज में अखिलेश यादव और कानपुर में कांग्रेस उम्मीदवार आलोक मिश्रा के समर्थन में रैली है। राहुल का बीजेपी और आरएसएस पर निशाना। कहा बीजेपी आरएसएस भारत की आत्मा पर कर रहे हैं हमला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग गरीबों को मिले अधिकार के विरोधी है। संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। आरएसएस को लेकर राजनाथ सिंह का बयान। कहा मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं। खुद को स्वयंसेवक कहने में भी कभी नहीं संकोच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि आरएसएस ने कभी हिंदू मुसलमान की नहीं की बात। हम राष्ट्र निर्माण के लिए करते हैं राजनीति। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा भ्रष्ट सरकार बदलने के लिए मोदी की थी जरूरत। 10 साल ईमानदारी से चलाई है सरकार। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार में 10 साल में 1 रुपए का भी नहीं हुआ भ्रष्टाचार। बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पीएम भी जनता से नहीं बोल रहे सच। टीवी9 सत्ता सम्मेलन में पंजाब के सीएम मान का बयान। कहा कि 10 साल में उड़ाई गई संविधान की धज्जियां। टीवी9 सत्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनका मजाक बना दिया है। सत्ता सम्मेलन में सुनील जाखड़ ने कहा कि अकाली दल के साथ गठबंधन न होने का नहीं पड़ेगा कोई असर। चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी का बड़ा दावा। कहा बीजेपी 400 नहीं 150 सीटों पर इस बार जाएगी सिमट। टीवी9 सत्ता सम्मेलन में बोले प्रगट सिंह। कहा कि पंजाब में है कई गोलकीपर। लोगों का विश्वास नेताओं पर हो रहा है कम। टीवी9 सत्ता सम्मेलन में बोले हिमाचल के सीएम सुक्खू। कहा कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में करती है यकीन। सत्ता सम्मेलन में कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी ने बनाया चुनावी मुद्दा। सत्ता सम्मेलन में दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि घाटे वाली कंपनी से 121 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले। एमपी के रतलाम से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया का बयान। कहा 2 पत्नी वालों को हर साल 2 लाख रुपए कांग्रेस देगी। पीएम मोदी की नकली शिवसेना वाले बयान पर उद्धव का पलटवार। कहा मोदी जी मुझसे लड़िए, मैं माता पिता का अपमान नहीं करूंगा बर्दाश्त। लखनऊ में विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से जेपी नड्डा ने की बैठक। कहा आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव जिताने में जुटे। बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि सभी विधायकों के क्षेत्र में पिछला रिकॉर्ड टूटना चाहिए। आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा। 1950 से 2015 के बीच हिंदू आबादी कम हुई। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 65 साल में 7.8% घटी हिंदू आबादी। आबादी में मुस्लिमों का शेयर 43.15% बढ़ा। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज। बोले मुसलमानों को आरक्षण देकर देश को बनाना चाहते हैं इस्लामिक स्टेट। ओवैसी ने आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट को बताया व्हाट्सएप पे बनी रिपोर्ट। कहा हिंदुओं की आबादी को बताया गया कम। ओवैसी ने कहा कि हमें लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों पर बात करनी चाहिए। बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। कहा मुस्लिम तुष्टीकरण का नतीजा 47 से अब तक हिंदुओं की संख्या 90 से घटकर रह गई 70%। बीजेपी ने कहा देश के 9 राज्यों में हिंदू हुए अल्पसंख्यक। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को वोट बैंक के लिए ले आए विपक्षी दल। आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर वीएचपी का बयान। कहा देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है। वीएचपी ने कहा बढ़ती मुस्लिम आबादी देश के लिए खतरा। समान जनसंख्या नीति बनाए सरकार। युवाओं से राहुल गांधी की अपील। बोले देश के युवा नफरत नहीं नौकरी चुनो इंडिया को। राहुल गांधी ने कहा 15 अगस्त तक भर्ती का काम शुरू होगा। 30 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होगी। राहुल गांधी की अपील पर अमित शाह का तंज। कहा राहुल गांधी की गारंटी चाइनीज है, सूर्यास्त तक भी नहीं चलती। अमित शाह ने कहा कि ये वोट जिहाद के खिलाफ विकास का चुनाव है। ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों को दी चुनौती। कहा 15 सेकंड पुलिस हटा लो तो पता नहीं चले।
नवनीत के 15 सेकंड वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, बोले 15 सेकंड नहीं 1 घंटा लीजिए, देखना है कितनी इंसानियत बची। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा का बयान, कहा तलवार उठाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं। नवनीत राणा का राहुल गांधी पर निशाना, राहुल गांधी को पाकिस्तान से मिल रहे हैं प्यार के संदेश। संजय राउत का विवादित बयान, कहा औरंगजेब की कब्र खोदी तो मोदी कौन। जेजेपी ने हरियाणा के राज्यपाल से बहुमत परीक्षण कराने की मांग की, कांग्रेस ने भी राज्यपाल से मांगा समय। दुष्यंत चौटाला ने कहा बीजेपी सरकार के पास बहुमत नहीं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे सीएम नायब सिंह सैनी। इनेलो ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, कहा सैनी सरकार के पास बहुमत नहीं। इस्तीफे की मांग पर बोले सीएम सैनी, कहा कि कांग्रेस जल्दबाजी ना करे, जनता का विश्वास हमारे साथ। अखिलेश के लिए डिंपल यादव ने मांगे वोट, कहा कि देश में चल रही है परिवर्तन की लहर। सैम पित्रोदा के बयान पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का पलटवार, बोले राहुल गांधी के गुरु हैं सैम पित्रोदा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि उड़ीसा में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो से पहले हुआ ड्रोन शो, 10 साल में वाराणसी के बदलाव की दिखाई गई तस्वीर। पाकिस्तानी सांसद फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी सेना पर कसा तंज, कहा कि एक हिंदू के सामने झुके 90,000 फौजी, सेना ने कटवाई नाक। यूक्रेनी सेना ने एक बार फिर से रूस के ऑयल रिफाइनरी और डिपो पर हमला किया। रूस ने रिफाइनरी पर हमले की पुष्टि की, आसमान में फैला धुएं का गुबार। यूक्रेनी सेना का अवदिव्का के पश्चिम में रूसी ठिकाने पर बड़ा हमला। मॉस्को में आतिशबाजी के साथ विजय दिवस समारोह का हुआ समापन, करीब 10 मिनट तक हुई आतिशबाजी। रूस के विजय दिवस पर लेजर शो को आयोजित किया गया। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों को अनोखे अंदाज में बधाई दी। इजरायली सैनिकों का मध्य गाजा पट्टी पर बड़ा हमला, धमाके के साथ दहल गया पूरा इलाका। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी का बड़ा दावा, राफा मिशन के लिए आरडीएफ के पास पर्याप्त हथियार। हमास ने जारी किया नया वीडियो, इजरायली ठिकाने पर मोटार से हमला करते हुए दिखाया गया। बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के लिए तेल अवीव में सड़क पर उतरे हैं लोग। अर्जेंटीना में हड़ताल से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई, स्कूल, बैंक और सभी कार्यालय बंद है, सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई। एम्स्टरडम विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। कोलंबिया के टेनेसी में आए भीषण तूफान से 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। इजरायल हमास जंग के खिलाफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोटेस्ट, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अजरबैजान के साथ सीमाई गांव के विवाद पर आर्मेनिया में प्रोटेस्ट, प्रधानमंत्री निकोल के इस्तीफे की मांग की गई। तमिलनाडु में शिवकाशी के पास पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ, 9 लोगों की मौत। तमिलनाडु के मंत्री शिवकाशी के सरकारी अस्पताल पहुंचे, हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। शिवकाशी हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रपति ने 66 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, 2 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 55 को पद्मश्री मिला। वैजयंती माला और चिरंजीवी को पद्म विभूषण राष्ट्रपति के हाथों दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए। पुरस्कार लेने से पहले पीएम मोदी के पास पहुंचे दिव्यांग डॉक्टर के.एस. राजन्ना, हाथों को थामते हुए भावुक हुए पीएम मोदी। कैप्टन विजयकांत अलगर स्वामी को मरणोपरांत पद्म भूषण, पत्नी प्रेमलता ने कहा मेरे पति के लिए बहुत बड़ा सम्मान। समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा जमीनी स्तर पर योगदान देने वालों को सम्मानित होते देखना खुशी की बात। गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों से की मुलाकात, आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया। भोपाल के अशोक उद्यान इलाके में हवाला कारोबारी के घर पुलिस ने दबिश दी, घर से भारी मात्रा में कैश बरामद। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में पुणे की अदालत आज सुना सकती है फैसला। 2013 में दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य को गोरखपुर से गिरफ्तार किया। दिल्ली के एक और शोरूम मालिक को फोन कर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई, पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर एनआईए की कार्रवाई जारी, कश्मीर में आतंक से जुड़ी 4 और संपत्तियां जब्त। कश्मीर में नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 50 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और नकदी बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। श्रीनगर पुलिस ने लोगों को जेकेएलएफ से दूर रहने की हिदायत दी, कहा यासीन मलिक की जेकेएलएफ गैर कानूनी घोषित। जन जत्था सभा के बाद राहुल गांधी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बस में की यात्रा, यात्रियों के साथ सेल्फी ली। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। एयर इंडिया एक्सप्रेस और यूनियन के बीच विवाद खत्म, काम पर लौटेंगे क्रू मेंबर्स। भारतीय मजदूर संघ के सचिव गिरीश चंद्र ने कहा क्रू मेंबर्स के सभी मुद्दों पर हुई बात, 28 मई को होगी बैठक। देहरादून में कबाड़ दुकान पर मोर्टार फटने से 5 लोग घायल।
लुधियाना में एक फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी आग, हादसे में बाल बाल बचे कार सवार लोग। अयोध्या में राम सेवकपुरम के रामकथा कुंज में लगी आग, लाखों का नुकसान। पंजाब के मोहाली में बिजली के खंभे से टकराई कार, हादसे में एक शख्स की गई जान। केदारनाथ धाम के खुले कपाट, 4 धाम यात्रा की हुई शुरुआत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के साथ ओले गिरे, तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली गुल। गुजरात की सूरत जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों ने पास की बोर्ड परीक्षा, जेल में बची मिठाई। 2 किसान भाइयों ने मिलकर तैयार किया देसी विदेशी आमों का बगीचा, लाखों रुपए की होती आमदनी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगाया जीत का चौका, पंजाब किंग्स की टीम को 60 रनों से हराकर आईपीएल से बाहर किया। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा मुकाबला।